मैं मिश्रा सर आप बच्चों के सामने कक्षा 10वीं का पाठ्यपुस्तक क्षितिज का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज कई दिनों से लगातार बच्चों के निवेदन पर इसकी चर्चा होती आ रही है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 की चर्चा हो चुकी है। बच्चों का अच्छा कमेंट्स भी आया है, बच्चों ने लाइक भी किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। इससे पढ़ाने वाले का उत्साहवर्धन होता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं और इससे आदमी के अंदर शक्ति का संचार होता है। बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग में यानी 5वें भाग में विश्वामित्र मुनि, परशुराम मुनि और लखनलाल तीनों की ही चर्चा की गई है और तीनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। इस भाग में तीनों ही व्यक्ति की भूमिका अहम है, यानी गुरु, शिष्य और परशुराम मुनि। बच्चे देखें कि इसमें कैसे चर्चा हो रही है और इस प्रसंग से हमें क्या सुनने को मिलता है और शिक्षा क्या मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं कि तुम तो कालु हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लखनलाल जी कहते हैं कि ये मुनिवर, जैसे कि लगता है कि आप बार बार काल को हाँकना, हाँकना का मतलब होता है बुलाना, हाँक लगाना यानी कि बुलाना। बच्चों को ये बता दें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमको सुनने में अटपटे लग सकते हैं, लेकिन अवधी भाषा में होने के चलते इसका अर्थ बिल्कुल सही और सटीक है। इसलिए हाँक का अर्थ होता है बुलाना। लखनलाल जी यहाँ कहते हैं कि तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लखनलाल जी परशुराम मुनि से कहते हैं कि ये मुनिवर, जैसे कि लगता है कि आप बार बार काल को आवाज़ दे कर के बुला रहे हैं, यानी बार बार मृत्यु को आवाज़ दे कर के बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, लगता है कि आप बार बार मृत्यु को आवाज़ दे कर के मेरे लिए बुला रहे हैं। काल और मृत्यु दूसरे तरफ जा रहा है, लेकिन आप एकदम इस मामले में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं, दृढ़ निश्चयी हो गए हैं कि नहीं, काल के गाल में हमको भेज ही देना है। इसीलिए मुनिवर, आप बार बार काल को आवाज़ दे करके मेरे पास बुला रहे हैं, जिससे कि हम काल के गाल में समा जाए। लखनलाल जी का ये उत्तर सुन करके, ये वाणी सुन करके परशुराम मुनि और ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित तो थे ही, लेकिन ऐसी वाणी सुन करके वो ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधावेश में वो क्या बोल रहे हैं, आगे की चौपाई बच्चे सुनेंगे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। यानी कि लखनलाल जी का ये उत्तर सुन करके, ये वाणी सुन करके परशुराम मुनि और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे को अपने हाथ में ले करके तैयार हो गए। यानी कि वो अपने फरसा को लखनलाल जी के वध करने के लिए तैयार कर लिया, यानी कि पूरी तैयारी से फरसा को हाथ में ले करके लखनलाल जी का वध करने के लिए वो तैयार हो गए। अब एकदम लग रहा था कि वो मानेंगे नहीं और लखनलाल जी का वध कर ही देंगे। फिर आगे की चौपाई में देखिए क्या होता है कि अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटु बादि बालकु बध जोगु। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटु बादि बालकु बध जोगु। और बीच सभा में सब लोगों से कह रहे हैं कि अब मेरा कोई भी दोष नहीं देगा,
मुझे कोई दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि ये बच्चा अब वध के योग्य है। यानी कि इसके अंदर इतनी अशिष्टता है, इतनी असामाजिकता है, इतनी अनैतिकता है कि इसके पास बोलने की कोई भी सही ज्ञान नहीं है। अशिष्टता की पराकाष्ठा हो रही है। इसीलिए मैं अब अपने नियंत्रण से बाहर हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोष नहीं देगा। मैं इस बालक का वध करके ही रहूँगा। वध जोगु यानी कि वध के योग्य है, हत्या के योग्य है। हत्या का योग्य मतलब हुआ कि हत्या उसी की जाती है जो कि वो गलती पर गलती करते जाए और गलती की पराकाष्ठा पर पहुँच जाए। यहाँ परशुराम मुनि के कहने का अर्थ है कि मैं बार बार इसे क्षमा करते जा रहा हूँ, लेकिन ये बार बार धृष्टता पर धृष्टता करते जा रहा है और गलती की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मुझे दोषी नहीं ठहराएगा और मैं इसे का वध करके ही रहूँगा। परशुराम मुनि की वाणी सुन करके आगे देखिए फिर तुलसीदास जी अगले चौपाई में क्या वर्णन करते हैं। बालक बिलो की बहुत में बाँचा, अब हेउ मर निहारे भाषाचा। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब हेउ मर निहार भाषाचा। आगे परशुराम मुनि कहते हैं कि मैं बालक समझ करके, छोटा बच्चा समझ करके, अबोध समझ करके तब से इसको क्षमा कर रहा हूँ। कब से अशिष्टता कर रहा है, लेकिन मैं जानबूझ करके अनजान बना हुआ हूँ कि ये बालक है और चूँकि बच्चों से गलती हुआ करती है, इसीलिए मैं इसके गलतियों को माफ़ करते जा रहा हूँ। अब येहू मरनिहार बा साचा, लेकिन अभी सचमुच में मरने योग्य ही है, क्योंकि बालकों के मुंह से बालक जैसी ही भाषा अच्छी लगती है। बालकों के मुंह से बड़ों वाली बात अच्छी नहीं लगती है, वो शोभा नहीं देती है। बालकों के जुबान से बड़ों की भाषा अच्छी नहीं लगती है। बालकों के मुंह से तोतली बोली ही शोभा देती है। लेकिन ये बालक जो है गलती की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, अशिष्टता की सारी ही मर्यादा तोड़ चुका है। इसीलिए अब ये परशुराम मुनि कह रहे हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार बा साचा। यानी बालक समझ करके मैं तब से इसकी गलतियों को क्षमा करते जा रहा हूँ, लेकिन अब हद पार कर चुका है। अब मरनिहार बा साचा, अब सचमुच में ये मरण योग्य ही है, यानी इसका वध किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। परशुराम मुनि के गुस्से को सुन करके आगे विश्वामित्र मुनि क्या कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो परशुराम मुनि के क्रोध के बारे में जानते थे, बल्कि सारा जगत, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड परशुराम मुनि के क्रोध के बारे में जानता था। परशुराम मुनि सिर्फ क्रोधी ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े शक्तिशाली थे, बहुत बड़े बलवान थे। उनको परास्त करना आसान नहीं बल्कि असंभव था। आप बच्चों को बता दें, परशुराम मुनि के ही शिष्य भीष्म पितामह थे, और भीष्म पितामह को उस समय पूरे विश्व में परास्त करने वाला कोई भी नहीं था। उनको भले ही इच्छा मृत्यु मिल गई थी, और इच्छा मृत्यु के चलते जब वो चाहे अपने इच्छा का मृत्यु का वर्ण कर लिए, लेकिन जीते जी किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो भीष्म पितामह को परास्त कर सके। वह अक्षुण्ण थे, हमेशा विजयी बने रहे, कोई भी उनको पराजय का मुंह नहीं दिखा सका। वो भी परशुराम मुनि के ही शिष्य थे। जैसे परशुराम मुनि वीर पराक्रमी थे, अपने शिष्य को भी वैसे ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे करके उन्होंने उसे भी पराक्रम और शक्तिशाली बलशाली बनाया था।
इनका गुस्सा देख करके विश्वामित्र मुनि डर गए और उनको लगा कि शायद अब ये आगे कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे जिससे कि कोई अनिष्ट होने वाला है। इसीलिए उन्होंने परशुराम मुनि से कहा कि क्या कहा, कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। कौशिक विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं। चौथे भाग 4 के भी पहले चौपाई में आपको ये शब्द मिला है, कौशिक सुनाओ मन देहूँ बालक, यानी कि कौशिक बोलते हैं विश्वामित्र मुनि को। उनके गुस्से की पराकाष्ठा देख करके गुस्से में जब आग बबूला परशुराम मुनि हो गए तो विश्वामित्र मुनि के मन में थोड़ी सी घबराहट हुई और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप इतना नाराज ना हो, आप इतने नाराज नहीं हो, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन। बच्चे जान जाए, साधु का अर्थ ये नहीं होता कि दाढ़ी बढ़ा लें, मोछ बढ़ा लें, लंगोटी पहन लें, हाथ में कमंडल ले लें, उसे साधु नहीं कहते। साधु का अर्थ ही होता है सज्जन। साधु का अर्थ कंप्लीटली पूर्णतः सज्जन होता है, यानी सज्जनता की पराकाष्ठा को ही साधु कहते हैं। जिसमें पूरा साधुत्व आ जाता है उसे साधु कहते हैं, क्योंकि साधु व्यक्ति में सिर्फ सज्जनता ही रहती है। साधु वही बनता है जिसके अंदर न लोभ, न लालच, न ईर्ष्या, न द्वेष, न चोरी, बेईमानी, कुछ भी नहीं रहता है। वो पूरे सांसारिक कुरीतियों से ऊपर उठ गया रहता है। साधु सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है, वो होता है जन कल्याण। साधु तो अपने बारे में भी नहीं सोचता, उसको तो तन ढकने के लिए वस्त्र, वो भी लंगोटी, ऊपर तो पूरा शरीर नंगा रहता है। खाने के लिए भी उसको नहीं सोचना है, फल मूल मिल गया, मिला तो मिला, नहीं तो भूखे रह गया। इतना आत्मनियंत्रण उसके अपनी क्षुधा पर रहती है कि उसको खाने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हम जन समुदाय का कल्याण कैसे कर पाएं। खुद भूखे रहता है लेकिन दूसरे भूखे का पेट भरता है, खुद प्यासा रहता है लेकिन किसी प्यासे के प्यास बुझा देता है। वही तो साधु है, उसे ही तो सज्जन कहते हैं। सज्जन का दूसरा नाम साधु है। और यहीं पर विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, हे मुनिवर, कृपा करके आप इतना क्रोध ना करें, क्रोधित ना हो, इतनी आग बबूला ना हो, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं दिया करते। ये तो सामान्य सी बात है। आप बच्चे भी देखते होंगे अपने घरों में भी कि बड़ों के सामने छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कितनी गलतियां करते हैं। रामचरितमानस की एक पंक्ति भी है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, यानी कि स्वभाव बस, उम्र बस, गलती तो छोटे ही करेंगे ना, कम उम्र वाले ही करेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। बड़ों के पास ज्ञान का पूरा भंडार रहता है, इसलिए वो गलती कम करते हैं। अनजाने में गलती हो जाती है। आप बच्चे जान जाएं, अनजाने में की हुई धृष्टता को भूल कहते हैं और जानबूझ करके जो किया जाता है उसे गलती कहते हैं। तो बच्चे तो जानबूझ करके कुछ करते नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। सही गलत में अंतर स्पष्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो उनके दिखाई दिया, जो मन में आया वो कर बैठे। ये अलग की बात है कि छोटों की गलतियां बड़ों को आघात पहुंचाती है, उनके हृदय को कभी कभी ठेस पहुंचा देती है। लेकिन बड़ों को ये चाहिए कि ये सोच करके वो छोटों को क्षमा कर दें कि छोटा बालक जो गलती किया है वो जानबूझ करके नहीं किया, अनजाने में किया है, भूलवश हो गया है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वो जानबूझ करके गलती कर दे। छोटा बच्चा के सामने तो सांप आए तो सांप को भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि सांप को पकड़ेंगे तो मुझे काट लेगा। जब उसको इतना नहीं मालूम है कि सांप मुझे काट लेगा तो फिर बाकी गलतियों की अब चर्चा क्या कर सकते हैं।
उसके सामने विष और अमृत रख देंगे, उसको मालूम ही नहीं कौन विष है कौन अमृत, विष भी उठा के पी सकता है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि हे मुनिवर, सज्जन पुरुष जो हैं वो छोटों को यानी बालकों की गलती और सही पर ध्यान नहीं देते, उनके गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए लखन लाल से यदि कोई गलती हो गई है अनजाने में, उसकी वाणी से कोई धृष्टता हो गई हो, वाणी में कोई कटुता है, तो इसे कृपा करके आप क्षमा कर दें, क्योंकि ये छोटों की गलतियों को बड़े ही माफ़ करते हैं, सज्जन पुरुष ही माफ़ करते हैं। कोई जिसमें साधुत्व हो वही क्षमा कर सकता है। इसलिए कृपा करके आप नाराज़ ना हो, और बालक है इसलिए इसकी गलती को माफ़ कर दें, इसके गुण दोष को परखने का प्रयास ना करें, इसकी गिनती ना करें। आगे तुलसीदास जी इस चौपाई में क्या लिखते हैं, बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। अकरुण बोलते हैं जिसमें दया नहीं हो, यानी दया रहित, दया विहीन व्यक्ति, जिसमें दया नहीं हो। वहीं परशुराम मुनि, विश्वामित्र मुनि जब ये बात कहते हैं कि छोटे बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी गलतियों पर ध्यान ना देते हुए कृपा करके उसे क्षमा कर दें। इसके बाद परशुराम मुनि क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। यानी कि खर कुठार यानी कि जो फरसा लिए थे, कुठार मतलब अस्त्र शस्त्र। परशुराम मुनि बोल रहे हैं कि मैं तेज फरसा लिए हुए हूँ। इस बच्चे को मालूम नहीं है कि मैं धार वाला तेज हथियार धारण किए हुआ हूँ। मेरे पास तेज हथियार है, यानी कि धार वाला फरसा है, और साथ ही साथ मुझ में कोई भी दया नहीं है। यदि दया रहता तो मैं कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली नहीं किए रहता। यदि दया रहता तो सहस्त्रबाहों के भुजाओं को नहीं काट दिए रहता। इसीलिए इस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास तेज हथियार वाला फरसा है, और साथ ही साथ मुझ में कोई दया नहीं है। अब बच्चों के सामने थोड़ा और स्पष्ट करना चाहते हैं, हथियार तो बहुत लोग धारण करते हैं। हथियार और अस्त्र शस्त्र दो कारणों से लोग धारण करते हैं, हम हो चाहे आप हों। एक होता है कारण क्या, कि हथियार से अपनी रक्षा, आत्मरक्षा करने के लिए हम हथियार धारण करते हैं, कि हम पर कोई आक्रमण करने आएगा, हमको कोई मारने आएगा, हम पर कोई जानलेवा हमला करेगा, तो मैं उस हथियार से आत्म सुरक्षा कर पाऊंगा, यानी अपनी सुरक्षा करूंगा। और हथियार धारण करने का दूसरा कारण क्या होता है, कि अपने आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरे की हत्या भी करना, जो हमको लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और यहाँ परशुराम मुनि जो धारण अस्त्र किए हुए थे, जो फरसा लिए हुए थे, धनुष बाण, हमको लगता है इनकी ज़िंदगी में ज़्यादातर के ये अस्त्र का काम दूसरों की हत्या करने में ही लगा, उसका उपयोग दूसरे की हत्या में ही लगा। उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कहा जाए। उपयोग तो अच्छे कार्य के लिए किया जाता है, उपयोग शब्द अनेक कार्य के लिए आता है। और ये मानव स्वभाव है, मनुष्य जो भी काम करता है वो उसकी आदत बन जाती है। पहले तो अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास में थोड़ी सी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कालांतर में वही अभ्यास और कठिनाई आपकी आदत बन जाती है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं परशुराम मुनि को शुरू में जो भी परेशानी हुआ हो, सहस्त्रबाहु से उन्होंने शुरू किया, और कालांतर में इस पृथ्वी को विपुल बार महिदेवन दिन्नी, अनेकों बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को खाली करके उनकी संपत्ति को महिदेवन यानी ब्राह्मणों में बांट दिया, जो कि पिछले भाग में इसकी चर्चा हो चुकी है।
इसलिए वो निर्दयी मुनि हो गए थे। उनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जिसके अंदर दया रहता वो इतने लोगों की हत्या नहीं करता। इसको उलट दीजिए कि बार बार हत्या करने से भी मनुष्य के अंदर दया शब्द समाप्त हो जाता है, दया की भावना कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए परशुराम मुनि इस बात का संकेत देते हैं और गुस्से में कह रहे हैं कि मैं तेज धार वाला फरसा धारण किया हुआ हूँ, साथ ही साथ मुझे दया नाम की मेरे में कोई भी चीज़ नहीं है। दया नाम का लेस मात्र भी अंश मेरे हृदय में नहीं है। इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इस सामने जो गुरुद्रोही है इसकी मैं आज हत्या करके ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास किसी की हत्या करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला अस्त्र शस्त्र, वो भी तेज धार वाला हथियार। दूसरी बात कि वो मनुष्य के पास दया नहीं हो, यानी कि दया विहीन हो। और ये दोनों चीज़ें परशुराम के पास थी। उनके पास तेज धार वाला फरसा भी था और दया नाम का लेश मात्र भी कोई अंश नहीं था। इसीलिए वो लखनलाल जी को बोल रहे हैं, विश्वामित्र मुनि की तरफ संकेत करके बता रहे हैं कि ये नहीं जानता ये गुरुद्रोही कितना बड़ा अपराध कर रहा है कि, और इसका मैं सजा इसे दे करके रहूँगा, क्योंकि मेरे पास तेज धार वाला फरसा भी है और साथ ही साथ दया नाम की मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। अनेकों क्षत्रियों से मैं पृथ्वी को खाली कर दिया, तो इस छोटे बालक को मैं क्यों समझ रहा हूँ। इसीलिए इसे सचेत कर दीजिए कि अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर लगाम लगाए, अन्यथा इसे मौत के घाट में उतार दूंगा। आगे तुलसीदास जी चौपाई में क्या वर्णन करते हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये बालक हमेशा मेरे साथ अशिष्टता से ही पेश आ रहा है, मेरे साथ हमेशा अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। मैं इसे कब का मौत के घाट उतार चुका रहता, आज तो अवश्य ही उतार देता। लेकिन क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर बच्चों को याद दिला दे रहे हैं, कौशिक विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं। परशुराम मुनि विश्वामित्र मुनि की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मैं तो इसे कब के मौत का घाट उतार दिए रहता, लेकिन केवल कौशिक शील तुम्हारे। शील मतलब विशिष्टता होती है। हे विश्वामित्र मुनि, मैं आपके प्रेम और शिष्टता के चलते ही इस बच्चे को मैं क्षमा कर दे रहा हूँ, अन्यथा मैं इसे कब का मौत के घाट उतार चुका रहता। आप इसके लिए अमृत बन कर के आ गए, अन्यथा ये बच नहीं पाता। आगे परशुराम मुनि क्या कह रहे हैं, न त यही काठी कुठार कठोरे, न त यही काठी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गुरहि मतलब गुरु, यानी परशुराम मुनि कह रहे हैं, यदि आप नहीं रहते, आपकी शिष्टता पर का ध्यान हम नहीं रखते, आपके प्रेम का ध्यान हम नहीं रखते, आपकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, तो यहीं अपने कुठार यानी फरसे से इसको काट करके, इसका वध करके मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लेकिन इसमें बाधक आप आ जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चे जान जाएं, इसको बाधक ना कहें। परशुराम मुनि के हिसाब से बाधक थे, लेकिन बच्चे एक बात को जान जाएं कि गुरु का दायित्व जो होता है माता पिता से ज़्यादा होता है, क्योंकि हर माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को
पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के पास सौंप देते हैं और उन्हें ये पूर्ण विश्वास रहता है कि गुरु मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बनाएंगे। साथ ही साथ गुरु की ये जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के साथ साथ उस शिष्य की पूरी तरह उसकी सुरक्षा करें। स्मरणीय है बच्चों को कि यहाँ पर विश्वामित्र मुनि अपने गुरु पद की गरिमा बनाए हुए हैं, यानी कि अपने शिष्य को शिक्षा के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। जब देखे कि परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हो गए तो उन्होंने परशुराम मुनि को समझाने का प्रयास किया और बोले कि साधु लोग, सज्जन लोग बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते, उनके गुण दोष का ख्याल नहीं रखते और बच्चों को क्षमा कर देते हैं। उनकी शिष्टता को देखते हुए परशुराम मुनि का क्रोध थोड़ा शांत होता है और कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र मुनि, हे मुनिवर, मैं आपकी शील, आपकी शिष्टता और प्रेम को देख करके ही आपके शिष्य को मैं क्षमा कर देता हूँ, अन्यथा मैं अपने फरसे से इसके सर को काट करके अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, क्योंकि क्षत्रियों का मारना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था। जब से इनके पिता की हत्या सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने किया, उसके बाद से इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं सहस्त्रबाहु के वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं उसको इस पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है कि परशुराम मुनि सारे क्षत्रियों का वध कर दिए तो फिर आज क्षत्रिय दिखाई कैसे देते हैं इतने। बच्चों को ये बात बता दें कि सारे क्षत्रियों का वध करने का प्रण उन्होंने नहीं लिया था। जिस वंश के सहस्त्रबाहु थे उसी वंश के क्षत्रियों का उन्होंने समूल नाश करने का प्रतिज्ञा किया था, व्रत लिया था और उन्होंने पूरे वंश का समूल नाश कर दिया। और क्षत्रियों से इतनी घृणा हो गई, इतनी ईर्ष्या हो गई कि उनको देखते ही वो आग बबूला हो जाते थे। और उस पर भी यदि कोई क्षत्रिय सामने हो और वो भी इतनी अशिष्टता करता हो तो समझ सकते हैं कि परशुराम मुनि पर क्या गुजरता होगा। और यही बात लखन लाल के साथ थी। इसीलिए वो लखन लाल की धृष्टता को बार बार सुनने के बाद अब अति हो गया और बोले कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र मुनि, मैं आपकी शिष्टता, प्रेम और व्यवहार के चलते ही आपके शिष्य को छोड़ देता हूँ, अन्यथा मैं अपने धारदार परसे से इसका सर काट करके अपने गुरु के ऋण से उग्रीण हो जाता, यानी कि मुक्त हो जाता। उसके बाद दोहा आ रहा है। दोहा में हर पैराग्राफ में, हर भाग में चौपाई के बाद एक दोहा है। यही जो बच्चों को शुरू में हम बताए थे 271 से लेकर 76 तक दोहा, वही दोहा की संख्या है। 71, 72, 73, 74, 75, 76। अभी हम 275वें दोहा पर आ पहुँचे हैं और देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। और तुलसीदास जी के इस दोहे में विश्वामित्र मुनि परशुराम मुनि के बारे में क्या सोचते हैं और क्या मनन कर रहे हैं। गाधि सून का हृदय हसी, गाधि सून का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बूझ बूझ। गाधि सून का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बूझ बूझ। गाधि सून भी विश्वामित्र मुनि को ही बोलते हैं, कौशिक भी विश्वामित्र मुनि को ही बोलते हैं, गाधि सून भी विश्वामित्र मुनि को ही कहते हैं। परशुराम मुनि इतना क्रोधाग्नि में जलने लगे और अपने फरसे से लखन लाल का सर काट करके और गुरु के ऋण से उग्रीण होने की जब चर्चा किए, तब विश्वामित्र मुनि के बर्दाश्त की सीमा पार होने लगी और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और हंसने लगी। मन ही मन सोचने लगे कि गाधि सून का हृदय हंसी, अपने हृदय में ही हंस रहे हैं
मुनि हरि हरे सूझ, परशुराम मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। बच्चे ध्यान देंगे, सावन में अंधे नहीं, सावन के अंधे को। जैसे किसी व्यक्ति की दृष्टि बड़ी अच्छी हो और सावन के महीने में तो जानते ही हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, बरसात का मौसम रहता है, पेड़ पौधे, धान की फसलें, सब फसलें लहराती रहती हैं, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। और वैसी वातावरण में अचानक किसी की दृष्टि चली जाए तो जिस चीज़ को देखने के बाद आप आंख बंद करते हैं, आपके आंख में वही दृश्य और छवि बनी रहती है। यानी कि सावन के महीने में यदि किसी व्यक्ति की हरियाली देखते हुए अचानक दृष्टि चली जाए तो दृष्टि तो चली जाएगी, लेकिन चूँकि हरियाली देख कर के दृष्टि गई है देखते हुए, इसलिए उसके दिलो दिमाग पर हमेशा हरियाली ही छाई रहेगी। इसीलिए यहाँ विश्वामित्र मुनि मन ही मन हंस करके, मन ही मन व्यंग पूर्वक हंस रहे हैं कि परशुराम मुनि को इन बालकों की शक्ति का आभास नहीं है। मुनि हरि हरे सूझ, जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी तरह मुनि को भी चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी कि हरा से मतलब है कि सबको एक समान ही समझ रहे हैं। इसको थोड़ा मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। सावन के महीने में या कहीं भी हरियाली रहती है तो हरा तो सब कुछ दिखाई देता है। धान की फसलें भी हरी होती हैं, फूल के पौधे भी हरे होते हैं, अब बड़े बड़े वृक्ष भी हरे होते हैं, हरी हरी पत्तियों से लदे रहते हैं। लेकिन सब में अंतर होता है। पेड़ बड़े होते हैं, ताकतवर शक्तिशाली होते हैं, उससे थोड़े से कमज़ोर पौधे होते हैं फूल के, उससे धान की पत्तियां कमज़ोर होती हैं। सब तो हरे हैं, लेकिन सबका शक्ति बल अलग अलग है, सबका उपयोग अलग अलग है, सबका सदुपयोग अलग अलग है। लेकिन यहाँ परशुराम मुनि इस बात को समझ नहीं, मुनि हरि हरे सूझ, उनको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रहे, यानी कि सबको, जितने भी वहाँ क्षत्रिय बैठे हुए हैं, सबको एक समान ही देख रहे हैं। ऐ मैं खाड़ न उख मैं अजहु न बूझ बूझ, ऐ बोलते हैं लोहा को, उख बोलते हैं गन्ना को। और विश्वामित्र मुनि मन में ही सोच के कह रहे हैं कि सारे क्षत्रियों को, जितने यहाँ राजा बैठे हुए हैं, सबको एक ही तराजू पे तौल रहे हैं, सबको एक ही समान समझ रहे हैं, जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि ये दोनों बालक औरों से अलग हैं। देखने में भले छोटे हैं, उम्र इनकी भले ही कम है, लेकिन ये लोहे के समान कठोर हैं। गन्ने से बनी हुई खाड़ बोलते हैं गुड़ को, गन्ने से बनी हुई खाड़ की तरह मुलायम नहीं है कि मुंह में मिठा को रखिए, खाड़ को रखिए और घुल जाता है। ये फौलाद की बनी हुई तलवार हैं, ये फौलाद हैं, लोहे हैं, जिसको चबाने से गुड़ की तरह घुलेगा नहीं, बल्कि चबाने जाएंगे तो दांत को ही तोड़ देगा। कहने का मतलब कि विश्वामित्र मुनि मन ही मन हंस करके परशुराम मुनि की धृष्टता पर अफसोस कर रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं कि लगता है कि परशुराम मुनि को इन बालकों की शक्ति का एहसास नहीं है, और राजाओं की तरह ये दोनों बालकों को भी समझ रहे हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी धृष्टता है, यही नादानी है, जो कि सही अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों बालक और राजाओं की तरह नहीं हैं, बल्कि उनसे बिल्कुल अलग हैं। ये लोहे की फौलाद हैं, गन्ने से बनी हुई गुड़ नहीं है, जिसको कि मुंह में रखने से वो पल भर में घुल करके और रस बन जाए। कहने का तात्पर्य है, यहाँ तुलसीदास जी ने इस चौपाई और दोहा के माध्यम से आप बच्चों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमको भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति को भी प्रयास करने का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी के बारे में कभी भी गलत आंकलन नहीं करना चाहिए।
इसके पहले वाले भाग में जैसा कि हमने बच्चों को बताया था कि कभी भी उम्र जो है वो ज्ञान और अनुभव का मोहताज नहीं होती है। किसी की उम्र से उसकी शक्ति, ज्ञान और अनुभव का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जिसका उम्र ज़्यादा हो उसके पास ज्ञान भी ज़्यादा हो। अनुभव हो सकता है, ज़िंदगी का अनुभव हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ज्ञान हो। आपसे छोटा उम्र का बालक भी आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। भले ही है कि जीवन का अनुभव उसके पास नहीं हो, लेकिन ज्ञान तो ज़रूर हो सकता है। इसीलिए बिना सोचे समझे किसी से उलझने का प्रयास ना करें, और यदि छोटे को दायरे में रखने का, छोटे को अपने दायरे में रहने का हम संकेत देखते हैं, उसे नसीहत देते हैं, तो बड़ों के साथ भी मर्यादा हमेशा साथ ही चलती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मनुष्य को मरने के दिन तक सीखने की ज़रूरत पड़ती है। शिष्टाचार एक ज़िंदगी की ऐसी दवा है जो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक उस दवा की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन उस दवा से मुँह मोड़ लेते हैं, अशिष्टता की बीमारी हमें जकड़ लेती है। इसीलिए आप बच्चों से मेरा यही सलाह है, यही निवेदन है, शिष्ट बनने का प्रयास करें और ऐसे ऐसे कविताओं और दोहाओं से आप नई नई सीख लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप सही सलीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें और समाज में अपनी मान मर्यादा स्थापित कर सकें। चलते चलते आप बच्चों को हम यही बता दें कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है मिश्रा सर हिंदी। मिश्रा सर हिंदी, इसको यूट्यूब पर जब टाइप करेंगे, यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा मिश्रा सर हिंदी, और इसको आप यूट्यूब पर टाइप करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। बच्चे इतना सम्मान दे रहे हैं और बच्चे इतना इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बच्चों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अंतिम पैराग्राफ है जिसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।